हेलो गाइस, चलिए आज बता रहे हैं कैफ वाला ब्लाउज़ का कटिंग और सिलने के लिए बताएंगे। इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा आप लोग, जो कि अच्छे से आपको हम समझा सके और बनाने के लिए भी बता सके। आज दोनों काम इस वीडियो में बताएंगे हम। तो रेडीमेड ब्लाउज में भी कैप लगा हुआ आता है और अच्छा नहीं होता है। वो उन लोगों के लिए अच्छे है जो कि पूरी हेल्दी हो, उसके लिए सही है, और मीडियम के लिए सही नहीं है, और ना ही पतली दुबली के लिए सही है। तो आज हम बताएंगे उसकी कटिंग। सबसे आसान है, कोई भी ब्लाउज से आसान है वो कटिंग, और बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम समय लगता है। कैफ वाला ब्लाउज बनाने में थोड़ा सा सिर्फ कैप बैठाने में समय लगे, बाकी तो समय नहीं लगता उसमें। चलिए बताते हैं अब कटिंग। सीना देखिए 29 है और कमर है 22, 9 है बाँह की लंबाई और 8.5 है मोटाई। तो ये मेरा दोनों नाप जो है, ये नाप काम करेगा, ये नाप सिलने में मेरा काम करेगा, क्योंकि हम जब सिलाई करेंगे तो हमको फिक्स ये 22 अगर है तो हम 23 रखेंगे उस वक्त। ये शरीर के नाप है, ब्लाउज़ के नाप नहीं है। तो हम चलिए ब्लाउज शरीर के नाप से ही बता रहे हैं किस हिसाब से कैप वाला ब्लाउज कटिंग होता है। सबसे पहले तो ये देखिए डबल कपड़ा है, ये अस्तर है। कभी भी कैप वाला ब्लाउज बनता है तो अस्तर वाला में, सूती ब्लाउज में नहीं बन सकता है। तब हम इसको, ये देखिए ज़मीन है, ये लंबाई है कपड़े की, तो हम लंबाई की तरफ से इसको हम मोड़ेंगे। कपड़े को हम मोड़ दिए। सीना तो इसका 29 था, तो 29 था तो हम 29 का चौथाई करेंगे, तो 29 का चौथाई मेरा हो जाता है 7.25, क्यों 7 चौक 28, बच रहा है 1, तो 1 में 4 हिस्सा अगर करते हैं तो मेरा 7.25 हो रहा है। तो 7.25 लेंगे और 2.5 इंच ज़्यादा लेंगे। और सब जैसे ब्लाउज कटिंग होता है, या पट्टी वाला हो या प्लेन हो, तो इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं शरीर के नाप से। ब्लाउज के नाप से हम आधा इंच ज़्यादा लेते हैं, और शरीर के नाप से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं पट्टी वाला में और प्लेन वाला में, ठीक है। और इसमें हम 2.5 लेंगे, क्योंकि आगे और पीछे की पल्ला सेम कटिंग होगा इसमें। तो इसको आप देखिए 4 कपड़ा होगा, जैसे 1 2 और 2 इधर 4 कपड़ा है, तो हम 4 कपड़ा के साथ कटिंग कर रहे हैं। तो मेरा 2 पल्ला निकल रहा है इसमें, आगे का भी और पीछे का भी। कभी भी ये कैप वाला ब्लाउज में दोनों पल्ला मेरा एक साथ ही निकलेगा, लंबाई भी और चौड़ाई भी, ठीक है। तो इसलिए इसमें 2.5 लेते हैं कि छोटा बड़ा अगर होगा तो मेरा कपड़ा अगर एक्स्ट्रा है तो हम उसको लूज कर सकते हैं। अगर कम हो जाएगा तो फिर हम इसमें जोड़ दे के नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ज़्यादा एक्स्ट्रा लेना है इसमें। तो हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, तो 7.25 हो रहा था। 7.25 और 2.5, सबसे पहले 7.25 आप नाप के दाग लगा लीजिए, ठीक। और 1.5 इंच पे, तो देखिए 2.5 इंच मेरा बिल्कुल राइट है, आराम से पुड़ गया। अब लंबाई इसको करना है हमको 13 इंच का लंबा बनाना है, क्योंकि ये छोटे बच्ची का है, बड़े का नहीं है। तो आपका 13 एक फिक्स हो जाएगा लंबाई, ठीक है। और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इसमें, क्योंकि नीचे एक हेम करने वाला भी बनाना है, इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपको कितने में होता है कि नहीं अलग से हमको जोड़ के पलटाना है, तो अगर जो अलग से अगर आप जोड़ के पलटाते हैं तो हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे, और हम अलग से नहीं पलटाएंगे, हम इसी को पलटाएंगे। हेम करने के लिए जो नीचे बनाएंगे तो हम इसी में पलटाएंगे, तो डायरेक्ट हम 2 इंच ज़्यादा ले लिए हैं। ये तो मेरा लंबाई का फिक्स है। और एक मेरा ये एक्स्ट्रा जो है 2 इंच जो लिए हैं वो, ठीक है। और ये तो मेरा फिक्स हो गया 7.25, तो ये था ही, और इधर हम 2.5 इंच ज़्यादा लिए हैं। अब नापते हैं फुट नापेंगे 5.5। प्लेन में भी 5.5 ही रहता है, पट्टी वाला भी 5.5 रहता है, और चोली कट में भी 5.5 ही रहता है। ये फुट में मेरा अंतर नहीं होता है, अंतर सिर्फ मेरा काँख में होगा। उसमें हम 5.5 पे कटिंग करते हैं, पट्टी वाला में या प्लेन हो या कटोरी वाला ब्लाउज हो, उसमें हम ये काँख 5.5 लेते हैं, मगर इसमें हम 5.5 नहीं 6 लेंगे। तो यहाँ से हम 6 ले लिए।
अब गोलाई देखिए प्लेन में होता है कि पीछे पल्ला में हम 1.5 लेते हैं, आगे में 1 लेते हैं, मगर इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट 1 पे ही गोल करेंगे। इसीलिए हम बताए थे कैप वाला ब्लाउज में कटिंग आसान है, बिल्कुल कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं होगा। 1 इंच पे हम गोलाई कर दिए। अब ये मेरा नाप रेडी हो गया। अब इसको हम कटिंग करेंगे। गला अभी नहीं काटेंगे, अस्तर कटिंग करने के बाद फिर हम गला काटेंगे। मेरा आगे और पीछे का पल्ला तैयार हो गया। अब कटिंग करना है बाँह। बाँह इसका कितना था, 8.5 था, नहीं सॉरी 9 था। तो हम 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि इसमें हम हेम करने वाला नहीं बनाएंगे, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर 9 है तो हम इसको 10 करेंगे। तो देखिए 10 इंच मेरा कपड़ा बचा हुआ ही है। देखिए 10 इंच हो गया। और ये वाला भाग 7.5 लेंगे। चौड़ाई हम 7.5 लिए हैं और लंबाई 10 लिए हैं। तो इसको पहले कटिंग कर लीजिए लंबाई चौड़ाई को। अब इधर देखिए, ये है बंद, ये मेरा बिल्कुल बंद है, खुला हुआ नहीं है, और इधर मेरा खुला हुआ है। खुला हुआ है तो खुला बगल ही हम 3 इंच और नापेंगे गोलाई करने के लिए। 3 इंच, ये 3 इंच नाप लिए। अब इसको हम गोल करेंगे। मेरा गोलाई हो गया। अब इसको हम कटिंग करेंगे। ये मेरा कटिंग भी हो गया। 1/2 इंच हम इस साइड शेप करेंगे। देखिए ये मेरा बाँह का कटिंग है। बाँह भी कट गया। अब काटना क्या है, कपड़ा काटना है। ये तो अस्तर में हम कटिंग किए, अब कपड़ा हम कटिंग करेंगे। देखिए कपड़ा को हम कटिंग ज़मीन के तरफ से सोच के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन वाला का वर्क जो है ये ऐसे ऐसे हो जा रहा है। अगर हम इसको ऐसे कटिंग करेंगे तो ऐसे ऐसे ज़मीन का वर्क होता है, मतलब कि डिजाइनिंग जो है ऐसे ऐसे हो जा रहा है हमारा। वैसे वैसे हमको नहीं करना, जब भी कटिंग होगा तो ऐसे ऐसे डिजाइनिंग होगा। तो हम देखिए ज़मीन बगल से इसको नहीं कटिंग करेंगे, क्योंकि डिजाइनिंग का लाइनिंग जो है ऐसे ऐसी है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही मोड़ेंगे। कपड़े को बिछा दिए और अस्तर को रख के कटिंग कर लेंगे। कपड़ा कटिंग हो गया। अब बाजू काट लेते हैं। मेरा बाजू का भी कटिंग हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।